हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल विकी कटारिया की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग बताओ कैसे हो। आज है 23 अगस्त। आज हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है। अच्छा, आप लोगों से बात करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। व्लॉग तो कुछ शूट नहीं कर पाई, बट काम हमारा हो चुका है सारा। मेरा लड़का फ़ोन देख रहा है, उसको तो बस एक ही काम है, अपना वो पड़ा। और लड़की मेरी सो रही है। और बताओ आप लोग। आज मैं आपको अपनी शादी की लव स्टोरी बताती हूँ। मेरे से पूछे गया था, पर मैं आपको बताती हूँ। मेरी ना लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। लेकिन हमें ना देखने में सब ऐसे ही बताते थे कि इनकी शायद लव मैरिज है। मतलब हमारे में प्यार, हमारा लगाव, हमारी जोड़ी, मतलब देखने में सब यही बोलते थे कि एक बार को तो यही लगता था कि सब कुछ शायद इनकी लव मैरिज है। खुद मेरे रिश्तेदार बोलते थे। तब मेरे ना पेपर चल रहे थे उस टाइम पर। मेरे लिए ना पहली बार फर्स्ट टाइम रिश्ता आया था, किसी ने बताया था। तो मुझे ना सन 8 अप्रैल को मुझे देखने गए थे। 8 अप्रैल को मुझे भी पहली नज़र में ही सच में दिल से एकदम पसंद आ गए थे, बहुत ज़्यादा। औरों का तो ऐसा ही था, और उन्होंने तो बहुत कुछ बोला कि नहीं करते नहीं रिश्ता। पर यही होता है, जब भगवान जहाँ जिसकी जोड़ी बनाता है ना, तो होता वहीं पे ही है। जहाँ जिसका जोड़िया संजोग होगा, चाहे कोई कितना भी रोक टोक करे, पर जो भगवान ने लिख दिया ना, होके वही रहता है। 20 मई को मेरी रिंग एंगेजमेंट हुई थी। फिर मेरी शादी निकली थी सन 19 में, 3 मार्च को। 7-8 जुलाई को मेरी पहली बार बात हुई थी अपने हस्बैंड से। जैसा देखने भी आए थे ना, तब भी मेरे से कुछ नहीं पूछा था। मैंने हमारी ना आपस में बोल चाल नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं पूछा एक दूसरे से हमने। बस घर वाले थे, उन्होंने पूछा जो भी पूछा। सिस्टर इज लोग बात करती थी मेरे से। शादी हो रही थी तो ये वहीं पे ही जा रहे थे अपने सिस्टर इज लोग के वहीं पे ही। तो उन्होंने फ़ोन मिला रखा था। फिर मैंने ही बोला था कि दीदी आप अपने भैया से बात करा दो मेरी एक बार। जब इन्होंने मेरे से फर्स्ट बार बात करी थी, फिर इन्होंने मुझे नंबर दिया अपना पर्सनल, कि आप ना मेरा नंबर ले लो, आके ऐड कर ले फ़ोन में। मेरे पास था कीपैड वाला फ़ोन, मतलब मेरे भाई का था। मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया, जब तक मैं मैरिड रही हूँ मैंने फ़ोन नहीं चलाया। ना मेरे साथ आता था, ना टच ना कीपैड। मैं ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया कभी भी, फ़ोन वगैरह। बस यही था, अपना पढ़ाई करी। पढ़ाई के बाद मैंने कुछ स्टिचिंग करती थी मैं, सिलाई भी कर लेती थी, सिलती थी, या घर का काम। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो इन्होंने मुझे नंबर दिया कि ऐड कर ले। वो मेरे से ना ऐड की जगह ब्लैक लिस्ट में गिर गया। मैंने सोचा कि ऐड हो गया, पर लेकिन वो ऐड नहीं हुआ, वो ब्लैक लिस्ट में जा लिया। इन्होंने अपने बहन के फ़ोन से फ़ोन काट दिया। चल ठीक है, मैं अपने फ़ोन से फ़ोन करूँगा, नंबर ऐड कर ले। और यही फिर मैं इंतज़ार करती रही, और ये फ़ोन मिला रहे थे, बिजी बिजी बता रहा था। फिर इन्होंने अपनी सिस्टर का फ़ोन उठाया दोबारा, तब जाके किया कि मैंने तो आपको ये बोला था कि ऐड करो, ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने तो ऐड किया है। अब वो ऐड नहीं हुआ, वो ब्लैक लिस्ट में गिर गया नंबर। फिर कोई नहीं, फिर मैंने अपने भाई से बोला, मेरे भाई ने निकाला वो नंबर। वरना ये बहुत हंसे मेरी बात पर, बहुत ज़्यादा। अब तो इसको तो ऐड करने को बोला था, तूने ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे ऐड होगा, जब मेरे से नहीं आता था, मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया। तो 21-22 जनवरी को इन्होंने मेरे पास टच फ़ोन पहुँचाया था, मतलब देने के लिए आए थे। तो मेरा भाई गया था लेने के लिए, छोटे वाला। तो इन्होंने टच फ़ोन दिया था मुझे। फिर जब जाके इन्होंने मतलब अब सिम वगैरह सब डाल के दी थी, सब कुछ करके। फिर यही है, मेरे से ना व्हाट्सअप वगैरह, यूट्यूब कुछ भी नहीं आता था चलाना। कोई नहीं, फिर बात करते रहे, वीडियो कॉल पर करते रहे। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया फ़ोन पे ही, कि फ़ोटो व्हाट्सअप पे ऐसे सेंड करते हैं, कि फ़ोटो खींच फ़ोटो भेज दें, ऐसे ऐसे करते हैं। सब कुछ सिखाया फ़ोन पे ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम करते थे ये, तो फ़ोन का कीड़ा थे कि ये
एक जो होता है ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो फ़ोन के लिए ना जानते हो कुछ ना, मतलब 3 मार्च को हमारी शादी हुई। बहुत खुशनसीब समझती कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इतना समझते हैं, इतना लगा, इतना लाड़ प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ये भी बहुत खुश थे मुझे पाके, बहुत। फिर शादी से 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। थोड़ी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब यही है, हो ही जाती है, कमज़ोरी वगैरह, बीपी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरा बीपी घट जाता था, तो इसलिए। और यही है, जब क्या बोले कि सभी की बात होती है, कोई कोई सब ऐसे नहीं होते। मैं ये नहीं बोलती कि सब बुरे हैं, अच्छे भी होते हैं सब। यही है, ससुराल वाले बहुत कम है जो बहू का दुख समझते हैं, वरना नहीं समझते। ड्रामा बताते हैं कि इसका तो काम है ये। पर मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी, मेरे में 4 पॉइंट खून रह गया था एक बार को। तो सन 20 में 11 फरवरी को मेरा लड़का हुआ। 3 मार्च की हमारी पहली एनिवर्सरी थी, मतलब 20 दिन पहले ही मेरा लड़का हो गया था। हमारी एनिवर्सरी भी नहीं आई थी, 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को। के बाद आईसीयू में रखेगा इससे मैं, फिर बस यही धीरे धीरे हमारी एनिवर्सरी भी नहीं बनी थी, क्योंकि मेरा लड़का बीमार था उस टाइम पर मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। कि पहल के बच्चे को सभी को खुशी होती है, जिसमें लड़का हो लड़की हो, सभी खुश होते हैं अपने। जब माँ बाप बन जाते हैं, एक अलग सी फीलिंग आ जाती है अपने अंदर कि हाँ मैं बाप बन चुका हूँ या मैं माँ बन चुकी हूँ। एक अलग ही समझदारी आ जाती है बच्चे के होते ही। कोई कितना भी ना समझ जाए, उसे भी थोड़ी समझ आ जाती है, एकदम से अलग ही फीलिंग आती है। हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा लड़का भी ठीक हो गया था, 3 महीने तक दवा चली थी इसकी, कोई नहीं ठीक हो गया था। फिर यही हम बहुत, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑपरेशन से हुआ था लड़का मेरा, बड़े ऑपरेशन से। फिर यही है, सब कुछ ठीक था, पर दोबारा प्रेग्नेंट हुई मैं। फिर मुझे पता नहीं, फिर तो भगवान ने पता नहीं किस्मत में क्या ही लिख दिया था, क्या नहीं। फिर सन 22 में ना मुझे दोबारा लड़की हुई थी मेरी, सन 22 में 2 जुलाई को। इसलिए उस टाइम पे मेरा लड़का 2.5 साल का भी नहीं था पूरा, शायद ऐसा था 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने का था उस टाइम पे जब मुझे लड़की हुई थी। या सन 22 में 2 जुलाई को लड़की हो गई थी। और उस दिन ऑपरेशन से हुई थी, अभी बड़े ऑपरेशन से। और शाम के 3 बजे हो गई थी, दिन में ही। बट यही है, मेरे हस्बैंड सच में बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। इसको ना मतलब देखते ही रह रहे थे। मैंने बोला भी, मैं कहा लड़की हुई आप खुश हो? उन्होंने बोला मैं बहुत खुश हूँ। मतलब चेहरे से ही पता लग जाता है इंसान के। बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और इसलिए जब मतलब रात को लड़की ठीक थी, मैं वहीं पे एडमिट थी। रात को पूरी रात मेरे हस्बैंड मेरे पास रहे, मतलब मेरे जिस बेड पे मैं लेटी थी ना, उसी पे ही लेटे थे, मेरे पास ही बैठे थे, लेटे थे वहीं पे ही। क्योंकि 2 ही बेड पड़े होते एक रूम में, एक में मेरी मम्मी भाई भाभी आ रहे थे, तो एक पे वे लेटे थे सारे। तो ये पास में लेट गए, बैठ गए, मतलब पूरी रात सोए नहीं, उसको ही देखते रहे, गुड़िया को। हमें नहीं पता कि भगवान ने, पता नहीं शायद यूँ ही था कि यूँ ही नहीं सो रहे थे। अब ये या भगवान तो। फिर मैंने बोला भी इनको कि आप सो जाओ, जब ये उठेगी रोएगी मैं बता दूंगी, आप दूध दे दियो, क्योंकि दूध ऊपर से देना पड़ रहा था, चम्मच से पिलाना पड़ रहा था। तो इन्होंने बोला मुझे नहीं तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप सो जाओ। मैं कहा मैं जाग रही हूँ, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो दर्द रहता है, नींद नहीं आती, शरीर ऐसा ही हो जाता है। तो फिर ये सोए नहीं, मुझको ही बोलते रहे। फिर ये लेट गए, सोए नहीं, पर पूरी रात अपनी लड़की को देखते रहे। अब पता नहीं भगवान यूँ ही दिखा रहे थे क्या कि तू आज ही आ जाए, कि देख ले जितना देखना। रात बीत गई, फिर दिन निकला,
फिर यही है, पूरा दिन भी अच्छे से रहे, बैठे रहे, देखते रहे, बस यही है, सब आपस में बातचीत करते रहे, सब कुछ अच्छा था। पर पता नहीं भगवान ने तो पता नहीं क्या लिख दिया था क्या नहीं, मतलब कुछ खबर तक भी नहीं आई हमारे तक कि कुछ, जैसे कि बोलते हैं कुछ अनहोनी होने से पहले कुछ खटकता हो या कुछ नुकसान होता हो, कुछ भी नहीं था ऐसा, सोचा भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या कुछ भी, सब कुछ अच्छा था। शाम को 5 बजे बस मेरे हस्बैंड बोले कि मैं नहाने जाता हूँ, बस यही है। फिर आती दफ़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर सरकारी अस्पताल में क्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है सब कुछ, घर भेज दिया, छुट्टी कर दी, पूरी रात घर रहे। पर ये बोलते थे मेरे पेट में दर्द है। मैंने भी बोला था फ़ोन पे अपने ब्रदर इस लो को भी कि इसको दिखा लो, अपने भैया को, इनका दर्द है। ये बोल तो रहे जब दर्द है तो दिखा लो, इमरजेंसी पर्ची कटवा कर दिखा लो प्राइवेट में। पर यही है, नहीं दिखाया, पूरी रात ये घर तड़पते रहे। मैं तो एडमिट थी उस टाइम पे। पर पता नहीं जब भगवान घड़ी लाता है ना तो ऐसे ही लाता है, अपना नाम तो कभी लिया आता नहीं। अब भगवान ही जाना। तो ये एडमिट किया हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हुआ, उन्होंने ऑपरेशन गलत कर दिया डॉक्टरों ने, मतलब आंत में कोई छेद था, वो छेद नहीं सही किया उन्होंने, ऑपरेशन किया पर जो था वो सही नहीं किया पेट में। बस फिर दर्द कम नहीं और रेफ़र कर दिया, दिल्ली चले गए, सरकारी हॉस्पिटल में लोकनायक में दिल्ली एडमिट कर दिए। वहाँ पे भी रही है 2 दिन, यहाँ पे रहे, पास में ही हॉस्पिटल है, मार्केट है पास में ही। फिर दिल्ली एडमिट किया, वहाँ पे रहे 16 दिन, 18 दिन, पूरे 18 दिन ये एडमिट रहे हॉस्पिटल में। बस यही 18 दिन बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पता नहीं क्या तो क्या। दूसरा ऑपरेशन भी हुआ था उनका, दिल्ली जाकर वही ऑपरेशन खोल कर दोबारा किया था, पर सक्सेसफुल निकला, सब कुछ अच्छा था, बोलते थे, सब कुछ थे। ये मतलब घर के लिए जिद कर रहे थे कि पापा मुझे घर ले चलो, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से बचा लो, पापा घर ले चलो। ठीक थे, मतलब डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ठीक है। अब पता ही नहीं, कभी कुछ बोलते थे डॉक्टर, कभी कुछ। पर मेरे हस्बैंड बात करते थे, मेरे से तो 2 ही बार बात की दिल्ली से, यही बोला कि मुझे पानी नहीं देते, आ जा, मैं ठीक हूँ। पर मुझे तो नहीं भेजा किसी ने, बोलते थे कि तेरा ऑपरेशन हो रहा है, तुझे नहीं जाना। जब तो इनको मेरी ऑपरेशन की फिक्र थी कि मैंने बोला, हाथ तक जोड़े, सबसे रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे ये बुला रहे हैं, मुझे पास जाने दो, नहीं भेजा किसी ने। जब तो मेरी बड़ी ऑपरेशन की चिंता थी कि नहीं कभी कुछ हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह बहुत बातें सुनाई। और जब ज़िंदगी ख़त्म होगी, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई। सन 21 जुलाई को सब कुछ ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद किसी को मेरी ज़िंदगी नहीं दिखी, जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब ने उल्टा सीधा बोला। अब तो किसी को ज़िंदगी नहीं दिखती कि हाँ अब इसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, अब इसको बोल, मतलब सहारा तो कोई क्या देगा कि चल बोल ही जाए, ये तक भी नहीं कि हाँ इनका दुख सुख ही पूछ ले। अब तो नहीं दिखता किसी को। जब तो मुझको रोक दिया गया था कि ऑपरेशन हो रहा है मत जा, जब तो मेरी बड़ी चिंता हो रही थी सबको, अब तो नहीं चिंता जो थोड़ी सी भी किसी को, एक इंसान को छोड़ कर, बस फादर इज लो। अब और को तो नहीं चिंता, ना मेरे बच्चों की ना मेरी, कि हम तो दुनिया का दस्तूर है, शादी के बाद एक औरत पति के होते सब कुछ सही होता है। सब ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं जो पति के जाने के बाद सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खड़े होते हैं कि कोई कुछ बोल ना दे, हम तेरे साथ हैं, तू आगे चल, हमें बता कि कोई कुछ बोल दे। आप लोग जानते ही हो कि आजकल का माहौल कैसा होता है क्या। कहानी तो बहुत लंबी है जो घर में हुआ, हमारे बहुत कुछ बीतता, शादी से अब तक बहुत कुछ बीतता। पर यही है, क्या फ़ायदा उन बातों को बार बार दोहराए से। पर हाँ, कुछ टाइम ऐसा होगा कि सब कुछ बताऊंगी।
पर अभी नहीं लगता कि कुछ बताना चाहिए, इसलिए जितना अच्छा लगा बता दिया। जितना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। मैंने इनके साथ टाइम तो कम बिताया, 3 साल 3 महीने में अपने हस्बैंड के साथ रही, पर इन 3 साल 3 महीने में इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे, इतना यादें हैं उनकी, इतनी यादें हैं कि बहुत ज़्यादा। भगवान को ना अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अपनी फैमिली को अच्छे से रखते हैं ना, अच्छे से सब कुछ अच्छा होता है ना, तो भगवान उन्हीं पे नज़र रखते हैं ज़्यादा, कि नहीं ये अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। कभी हमारे बीच कोई बहस नहीं हुई किसी चीज़ के लिए, हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई नहीं हुई। इसी बात का तो दुख है, कभी भी एक भी बात ऐसी नहीं हुई कि इस बात को लेकर मैं ये बोल दूँ कि नहीं चल वे तो ऐसे थे, नहीं थे। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। बहुत सपने थे उनके, बहुत ज़्यादा। हमने अपने लड़के का 5 साल का बर्थडे बोल रखा था। मेरा लड़का बीमार था ना, तो जो बोलते हैं कि जो करते हैं, जो छठी वटी सी बोलते हैं कि वो करेंगे, खाना वाना खिलाते हैं सबको। हमारे ये चीज़ें नहीं हुई थी सब, क्योंकि वो बीमार था उस टाइम पे, तो इसलिए बाद में बोला था कि जब ये 5 साल का होएगा ना, बर्थडे मनाते हैं पर लेकिन बड़ा बर्थडे, सबको खाना वाना तभी खिलाएंगे। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि जब ये 5 साल का हो जाएगा ना, तब करेंगे इसका बर्थडे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। मतलब इतने सपने थे, 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, घूमने जाएंगे, मैं तुझको ये पढ़ाऊँगा, ये करिए, वहाँ पे चलेंगे। बहुत सपने थे, बहुत ज़्यादा। हमेशा हम ऐसी बातें करते थे, खुश रहा करते थे। सुबह लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब पता नहीं किस्मत को दोष धरा है, किसे दोष धरा है, डॉक्टर को दोष धरा है कि केस तो बहुत बड़ा हुआ था, हरकतें तो बहुत कुछ हुई हॉस्पिटल में भी, बट यही है, अगर बैल का ऑपरेशन सही हो जाता तो शायद सही होते हैं। अब डॉक्टरों ने गलती की, अब पता नहीं किस दोष धरा है कि डॉक्टरों ने किया, या हमारी किस्मत में हुई थी, भगवान ने यूँ ही लिख रखा था। पर दिल गवाही नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। ऐसा लगा कि नहीं जावे थे हमें छोड़ के, किसी ने कुछ लापरवाही की है। ओके गाइज, मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आप हमेशा खुश रहे, ठीक रहे, अपने घरों में, अपनी फैमिली में जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दो, वक्त बिताओ। ओके बाय।